एक्सरसाइज 1.2 प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ओके, तो इसमें हमने करना है इरेशनल प्रूव करेंगे हम। तो जो हम पहले ये कर चुके हैं, इसका √2 एंड √3 हमने किए थे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम करेंगे ये √5। √5 इज इरेशनल। तो स्टार्ट कैसे होगा प्रूफ? लेट अस सपोज दैट √5 इज रैशनल। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट इसका वही रहेगा, बस सिर्फ ये अंडर चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर √5 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, ये वही सारा सेम फॉर्मेट। सपोज P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमने क्या मानना है कि P और Q में एक कोई कॉमन फैक्टर है जो कि अदर देन 1 है। तो अब हमने क्या करा, उस P और Q में से उसको सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइड बाय दैट कॉमन फैक्टर वी गेट, ठीक है। उस जब जो भी कॉमन फैक्टर है उसको डिवाइड करके फिर हमें क्या मिला, A/B मिल गया, ठीक है। अब जो A एंड B आए हैं वो को प्राइम है, उनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। √5 इज इक्वल टू A/B। तो B इधर जाएगा, इसमें हमने B को सपोज करना है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब ये इधर B और √5, B√5 ये मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके इज इक्वल टू A। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद इसका आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये B √5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू A का स्क्वायर। ये बन गया B स्क्वायर और ये बन गया 5A स्क्वायर। ये बन गया 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इट मीन्स A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो देयरफॉर A इज डिविजिबल बाय 5, थ्योरम 1.2 जो हमने पहले करी है कि अगर कोई A स्क्वायर नंबर कोई भी डिविजिबल है किसी भी नंबर से, प्राइम से, तो यहाँ पे 5 प्राइम है, इससे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर A इज डिविजिबल बाय 5। तो A भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा स्टार पॉइंट हो गया। देयरफॉर अब जो A है ये कितना आ जाएगा, 5C फॉर सम इंटीजर C, कोई भी C मतलब है जब हमने इसको डिवाइड किया। A इज डिविजिबल बाय 5, जैसे 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो गया। तो 10 क्या है, 5 × 2, तो 5 × 2 मतलब 5 × C, ये कोई भी और नंबर हो सकता है। जैसे हम अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, तो 5 × 4। तो यहाँ पे ये कोई भी फॉर सम इंटीजर C, यहाँ पे जैसे 5 2 10, तो मतलब 5 × 2 बन गया 10 जो था। तो A इज इक्वल टू 5C फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 में क्या था, A इज इक्वल टू B√5। अब यहाँ पे A क्या है, 5C। यहाँ से फिर हम दोनों से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से फर्स्ट से ये भी A है और ये भी A है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। B√5 इज इक्वल टू 5C, ठीक है। तो अब ये जो आ गया, अब इसको फिर हमने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये B√5 इसका स्क्वायर और 5C का स्क्वायर, ये बन गया 25C स्क्वायर, ये बन गया B स्क्वायर एंड दिस इज 5, ठीक है। तो ये बन गया 5B स्क्वायर, ये सेम इधर आगे आगे B स्क्वायर × 5 इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। तो अब ये क्या बना, ये अब 25 इधर आ जाएगा, ये C स्क्वायर ही रह गया। B स्क्वायर ये कट गया, नीचे 5 आ गया, 5 5 25, B स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर। तो इसका मतलब B स्क्वायर 5 का मतलब क्या हुआ, मीन्स B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो B इज डिविजिबल बाय 5, थ्योरम 1.2 जो हमने की है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये भी स्टार हो गया। सो B इज डिविजिबल बाय 5 बाय स्टार, ये 2 पॉइंट है, कौन कौन से, वी कैन राइट। ये स्टार पहला क्या था लगाया हमने कि A इज डिविजिबल बाय 5, और अब क्या है, B इज डिविजिबल बाय 5। तो दोनों 5 से डिविजिबल हो गए हैं। सो A एंड B हम क्या लिख सकते हैं, A एंड B हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 5।
अब दोनों 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो गया, 5 कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने यहाँ पे क्या शो किया था ऊपर कि जब हमने ये ए और बी आगे कि कॉमन फैक्टर था, हमने उनको डिवाइड कर दिया था पी और क्यू को, जो भी कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड होने के बाद ए एंड बी आ गया था आंसर, और ए एंड बी क्या आए थे, को प्राइम। अब क्या बन गया हमारा कि ये 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये वाली तो जो हमारा एज्यूम हमने जो सारा कर रहे हैं वो सारा रॉन्ग हो गया कि ये को प्राइम है, क्योंकि अब 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो हमारी ये कहा कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारी एजम्पशन थी शुरू में हमने की कि वो रैशनल है, वो रॉन्ग होगी, दैट √5 इज रैशनल। तो ये तो सब सारा रॉन्ग हो गया हमारा। सो वी कंक्लूड, इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है, दैट √5 इज इरैशनल। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। तो जो √5 है वो इरैशनल है, रैशनल नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब इसके बाद सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2 × √5 इज इरैशनल। ठीक है, तो ये हमारा है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरैशनल। प्रूफ। अब इसमें जब भी हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल है, तो हमने क्या शुरू करना है कि लेट अस एज्यूम दैट दिस जो भी गिवन नंबर है दिस इज रैशनल। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी ऑलवेज। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज रैशनल। सो दिस कैन बी रिटन इन, फिर अगर ये रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वही सेम इसका फॉर्मेट रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ये नंबर्स चेंज होते जाएंगे। देयरफॉर 3 + 2 √5, ये सारा जो भी गिवन होता है दिस इज इक्वल टू P/Q हो गया। अब यहाँ पे फिर वही सेम लिखना है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जब आप बार बार सेम क्वेश्चन सारे करोगे तो ये फॉर्मेट आपको फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा। शुरू में आपने देख देख के करना है, सुनना है, फिर करना है। इसको करके चाहे एक बार आप देख के ही करो, देख के करोगे फिर अपने आप आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये आपको अपने आप। तो वेयर ये फॉर्मेट है, फिर ये सब जब आप अपने हाथ से लिख लोगे तो उसके बाद आपको ये फॉर्मेट फिर याद हो जाएगा। वेयर P एंड Q आर को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व। अब हमें इसको सॉल्व करना, थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर लेके जाएंगे। कैसे, 3 प्लस ये सारा जो भी हमने P/Q लिख लिया, इसकी सोल्यूशन करनी है। इसमें हमने क्या देखना है, इसका पर्पस क्या है, सॉल्व हमने किस मेथड से करना है कि ये जो रूट वाली टर्म है इसको हमने सेपरेट रख देना है, बाकी सबको उधर एक ही साइड में भेज देना है। तो 2√5, सबसे पहले हम 3 को लेके जाएंगे इधर, ये 3 इधर आ गया। तो ये क्या बन गया, Q इसका एलसीएम आ गया, इसको आप 3/1 सपोज कर सकते हो। तो P माइनस ये आ गया, ये 3Q हो जाएगा इसका। तो अब उसके बाद ये √5 क्या बन जाएगा, ये 2 भी इधर आ जाएगा। तो P - 3Q, ये Q × 2, ये 2 इधर आ गया, नीचे आ गया, डिवाइड हो गया इसके साथ। नाउ अब इस साइड राइट साइड में अब हो गया ना, ये √5 एक साइड में हो गया। अब सारी इस साइड में हमने देखना है, P है, 3 है, Q है, Q ये भी है, 2 है। अब 3 और 2 क्या है, इंटीजर्स। P एंड Q ऊपर हमने क्या कहा था, P एंड Q आर को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि कोई ना कोई नंबर्स हैं, इंटीजर्स है, को प्राइम। तो बस सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसका मतलब P, Q, 3, 2, ये सारे P, Q, 2, 3 आर ऑल इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर्स को जो भी माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड है, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, RHS इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो अब ये इक्वल है इसके, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5 है, इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल हो गया। बट अब यहाँ पे आके फिर हमारी हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन, बट √5 इज इरैशनल,
ये तो हम क्या है प्रूव कर चुके हैं। अब आपने लिखना है देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इर्रेशनल है और ये रैशनल है। क्योंकि √5 हमारा एक बार हो चुका है प्रूफ, और बस आपने वैसे एग्जाम में जैसे लिखना होगा तो बट √5 इज इर्रेशनल ही लिखना है ऑलरेडी, ये प्रूव्ड नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब एजम्पशन क्या थी कि ये जो सारा गिवन है ये रैशनल है, हमने ये सोचा था, सोचा नहीं मतलब हमने एज्यूम किया था। तो देयरफॉर 3 + 2 × √5 इज इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि जिसकी जो एज्यूम करा था वो हमने सारा एंड में हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया, रॉन्ग प्रूव हो गया, एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन डाटा है वो इर्रेशनल आ रहा है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ क्वेश्चन 2। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। अब इसमें ये तीनों हैं इर्रेशनल प्रूव करने हैं, ये भी बिल्कुल उसी की तरह चलेंगे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, अब पहले है 1/√2 इज इर्रेशनल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, लेट अस सपोज दैट ये 1/√2 इज रैशनल। वो स्टार्टिंग क्या है फॉर्मेट की, सबसे पहले सपोज करना है, एज्यूम करना है कि ये जो हमारा गिवन नंबर्स हैं कि ये रैशनल है, टू द कॉन्ट्ररी। अब अगर ये रैशनल है फिर हम क्या लाइन लिखते हैं कि देयरफॉर दिस जो भी है 1/√2 कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है, अब वेयर, ये भी वही सेम लाइन आती है इसमें, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा के ये एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, फिर ये रिटर्न इन द P/Q फॉर्म। उसके बाद हमने कि ये P एंड Q के बारे में बताना है, P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2-3 लाइनें सेम चलेंगी सब क्वेश्चंस में, जहाँ जहाँ आपको इर्रेशनल प्रूव करना होगा। सो 1/2 अब फिर आ जाओ कि जो हमने इर्रेशनल सोचा है P/Q उसको इक्वल करना है, ये इक्वल कर दिया, उसके बाद इसकी सोल्यूशन करनी होगी थोड़ी सी। अब इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे हम कि ये जो √2 है ये नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने प्रूव किया है वो हमने सिंपल किया है, √2 इज़ इर्रेशनल। सो इसको हमने ऊपर लाने के लिए हम ये तो कर सकते हैं ना कि रूट नीचे है तो इसको न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि सिर्फ इसको, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ऊपर √2 और नीचे 2/√2 है, ये बन के 2 बन गया। ठीक है, तो अब ये इधर P/Q है, अब ये 2 है एक्स्ट्रा हमारे पास, इसको हमने इधर भेज देना है, ये चला गया उधर, तो ये क्या बन गया 2 × P/Q, √2 रह गया इधर। नाउ अब राइट हैंड साइड में फिर वही पहले की तरह क्या करा है, 2PQ, 2 भी इंटीजर है, P और Q भी हमने क्या लिए हैं ऊपर, ये को प्राइम हमने कहा था, तो 2PQ राइट हैंड साइड में आर इंटीजर्स। ठीक है, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम और 2 तो है ही है इंटीजर। अब देयरफॉर RHS किया, ये सारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, रैशनल हो गया। राइट हैंड साइड और LHS और RHS हमने इक्वल कहे हैं, देयरफॉर LHS क्या है, √2 इज रैशनल, ये भी रैशनल हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हमने किए हैं। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्या, दैट फैक्ट √2 इज इर्रेशनल, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। कौन सी, ये जो हमारा फैक्ट है कि √2 इर्रेशनल है, उसका √2 इज इर्रेशनल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इससे अब क्या हो गया कि देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कौन सी सपोजिशन थी कि दैट 1/√2 इज रैशनल, ये हमारी जो एजम्पशन थी, सपोजिशन थी, वो रॉन्ग हो गई है। सो वी कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट 1/√2 इज इर्रेशनल।
हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो क्योंकि √2 इर्रेशनल है तो 1/√2 भी इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव कर दिया। ये सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड, 7√5। अब 7√5 को इसको भी हमने प्रूव करना है। सेम वही फिर मेथड वही आ जाएगा। क्या आएगा? 7√5 इज इर्रेशनल, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल। ठीक है, ये फिर से हमने एज्यूम करना है कि ये रैशनल है। जब ये रैशनल है तो वी कैन राइट 7√5 इन P/Q फॉर्म। इसका फॉर्म वही है कि P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर, P और Q क्या है? को प्राइम है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो 7√5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, वही फॉर्मेट। पहली लाइन एज्यूम करना है कि वो रैशनल है। सेकंड लाइन कि ये इसको हम, अगर ये रैशनल है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे। थर्ड लाइन, और इसमें P/Q के साथ हमने आप बता देना कि P एंड Q को प्राइम है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे P/Q इक्वल करके, जो भी गिवन हमारा क्वेश्चन होगा। तो अब इसमें फिर क्या करना है? हमने रूट वाले को बस इधर रखना, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो P/7 इंटू Q। अब इसके बाद फिर हमारी क्या लाइन है कि नाउ इन RHS में फिर क्या है कि P, Q एंड 7 ऑल आर इंटीजर्स। अब ये अगर इंटीजर्स हैं तो ये सारा क्या बन गया? राइट हैंड साइड रैशनल हो गई। अब ये रैशनल हो गई है तो फिर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो रैशनल। दोनों तो सेम ही हमने कही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो गई। बट लेफ्ट हैंड साइड में आके फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी कि बट √5 इज इर्रेशनल, प्रूव्ड ऑलरेडी। ठीक है, ये इर्रेशनल है। देयरफॉर देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन बन गई कि √5 इर्रेशनल है पर हम रैशनल प्रूव कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 7 इंटू √5 इज इर्रेशनल। क्योंकि √5 इर्रेशनल है इसलिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये इर्रेशनल ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो 7 इंटू √5 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न करके अगर आप रैशनल और इर्रेशनल की करते हो तो वो सेम आते हैं। हाँ, ये रहा द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इर्रेशनल। एक रैशनल हो एक इर्रेशनल हो और उनकी मल्टीप्लाई अगर या डिवीज़न करें नंबर की तो वो इर्रेशनल होती है। ये आप डायरेक्ट भी, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये इर्रेशनल है ये रैशनल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन इर्रेशनल होगी। सिमिलरली द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रेशनल, एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो तो उनका आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल। मतलब सम और डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न करेंगे जिसमें कि एक रैशनल हो एक इर्रेशनल हो, नॉन ज़ीरो रैशनल। ज़ीरो से नहीं, ज़ीरो से करके तो फिर समथिंग विल बी डिफरेंट। तो इनका आंसर इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद है, पर आपको प्रूव करने के लिए ये सारा फॉर्मेट बताना पड़ेगा। फुल्ली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब 6 + √2। अब इसके अकॉर्डिंगली तो सम और डिफरेंस के एक ये रैशनल है एक ये इर्रेशनल है, इनका आंसर इर्रेशनल आएगा। बट हमें प्रूव कैसे करना, फिर प्रॉपरली करना होगा। 6 + √2 इज़ इर्रेशनल, जो थर्ड पार्ट है। अब इसका भी वही सेम फॉर्मेट। लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज़ रैशनल, ये हमने सपोज कर लिया। सेकेंड लाइन, इट कैन बी देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो P/Q फॉर्म में देयरफॉर 6 + √2 ये सारा इज इक्वल टू P/Q। इसके बाद हम क्या करते हैं कि
ये लिखना है P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट वाले नंबर को हमें इधर छोड़ देना है, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देना है राइट साइड में। √2 इधर रह गया, P/Q -6 को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये फिर इधर सॉल्व होगा, Q इधर रहा, P और यहाँ पे आप ये नीचे 1 भी लगा सकते हो अगर ना क्लियर हो तो। Q एलसीएम यहाँ पे P, यहाँ पे 6 और इसको आपको मतलब Q से मल्टीप्लाई करके सेम बन गया 6Q, ठीक है। तो नाउ RHS में क्या है, P6Q, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स, देयरफॉर RHS इज रैशनल, ये रैशनल नंबर बन गया। तो ये राइट हैंड साइड रैशनल है, इसलिए लेफ्ट साइड √2 भी रैशनल हो जाएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट √2 इज इरैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है, तो देयरफॉर अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 6 + √2 इज इरैशनल। तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही सारे क्वेश्चन चलेंगे। तो आपने इनको एक बार 2 बार सुन के फिर लिख के देखना है, फिर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको ये इजी लगेंगे क्वेश्चन। अदरवाइज़ ये थोड़े बच्चों को लगते हैं कि ये टफ होते हैं सम्स। अब ये समरी है, समरी आपने ज़रूर पढ़नी होती है। तो इसमें आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनको भी आपने अंडरलाइन करना होता है और एंड में समरी को ज़रूर पढ़ो। इसमें आपके पूरे हाइलाइट्स हो जाते हैं पॉइंट, और आपको अलग से कुछ भी लिखने की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। आप जब भी बुक खोलोगे तो आप स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन पे अंडरलाइन करो और समरी को ज़रूर पढ़ो, तो ताकि जब भी आप बुक खोलो तो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आ जाते हैं। जब भी आप चैप्टर को रिवाइज़ करोगे तो अंडरलाइन की हुई बातें जो भी होती हैं आपकी इंट्रो में होती हैं, तो आपको अलग से इंट्रो नहीं करनी पड़ेगी। ये जैसे है, ये इधर करे हैं, ऐसे आपने अपने अंडरलाइन करके रखनी है। अंडरलाइन में फिर आपको ईजी हो जाता है। ये जैसे फंडामेंटल थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P प्राइम नंबर है। तो ये ऐसे मेन पॉइंट्स आपने अगर अंडरलाइन करे होंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। एंड लास्ट में समरी, समरी को एक बार आपने ज़रूर रीड करना है। इसमें पूरा एसेंस होता है चैप्टर की, इंट्रो का, बीच में जो भी आपकी कोई थ्योरम आई है उसका। तो इस तरह से फिर आपको ये ईजी एंड कंफर्टेबल लगेगा। ओके, 1.2 इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हमारा है नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये करेंगे हम, इसकी मैं थोड़ी आपको इंट्रो ऐसे ही दूंगी सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, तो मैं अंडरलाइंस करवाऊंगी आपकी, आपने अंडरलाइन करनी है साथ में। तो थोड़ा इस तरह से करेंगे, ये काफ़ी इजी है सेकंड चैप्टर, ऐसी बात नहीं है। ये फर्स्ट थोड़ा थ्योरेटिकल था, ये थोड़ा टफ था चैप्टर। सेकंड में आपको काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी इजी है, ये इजी गोइंग चैप्टर है। तो ये इजीली हो जाएगा, एक ही दिन में आई थिंक हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस इसके सेकंड चैप्टर के। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर करेंगे हम। ओके।